नहीं भाई खत्म हो गई पीछे से। तो भाई अभी इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम और निकल के आई है, और हो सकता है मेरे साथ नहीं बहुतों के साथ प्रॉब्लम आ रही है महिंद्रा में। पीछे के साइड में एक आवाज़ सुनाई देते हो। सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका गुड नाइट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत दिन की। तो भाई अभी हम जा रहे हैं एक नई ट्रिप पे, और अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी से ही जा रहे हैं, XCV9 से ही जा रहे हैं। सो चलो चलते हैं। फैमिली ट्रिप होगी, एक छोटी सी ट्रिप है, हमें काम है बेसिकली, उसके पर्पस में हम जा रहे हैं। सो वो मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। अभी चलते हैं। ये चप्पल जो है गाड़ी की डिक्की में डालते हैं, क्योंकि चप्पल ज़रूरी है भाई। स्विमिंग पूल वगैरह में नहाएंगे, इधर उधर जाएंगे थोड़ा बहुत, तो ज़रूरी है वो सब। चाबी नीचे गिर गई। तू कहाँ जा रही है? गर्मी इतनी है। अरे वाह, अब तो काफ़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दिखने लगी हैं। ये देखना, ये भी सही लग रही है। ये हमारी कॉलोनी में घूम रही है, पता नहीं कोई लेके आया होगा सर। तो चलो गाड़ी ठंडी करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। इसे पीछे डाल देना डिग्गी में। तो भैया सारे प्राणी बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर, और नंबर 1, नंबर 2, 3, हमारे चश्मे का 4 और 1 मैं, 5 और 1 ज़ारा, 5.5 लोग इसमें जा रहे हैं गाड़ी में। और हम लोग जा रहे हैं भाई उत्तराखंड साइड में, जिम कॉर्बेट। किसे दिखाएं? रोइन रोइन बन के बैठी है। ठीक है, तो भाई चलो चलते हैं। हम लोग जा रहे हैं जिम कॉर्बेट साइड में, कहीं अपना एक होटल बुक करेंगे। थोड़ा सा हमें काम है, वो अभी रास्ते में आपको बताते हैं कि क्या काम है। सो चलते हैं यहाँ से। और अभी हमारी जो गाड़ी है वो 80% चार्ज हमें दिखा रही है, और मैंने यहाँ से जो ट्रिप है वो 0 कर ली है। तो अब देखते हैं कि कितनी चलती है। 401 किलोमीटर की रेंज ये दिखा रही है। सो अब 0 तो नहीं करेंगे, हर बार थोड़ी 0 करेंगे भाई, उससे वैसे भी बैटरी पे इफेक्ट पड़ता है। पर जो भी होगा आपको पता चलता रहेगा भाई, इतने % पे इतने किलोमीटर पे ये चार्ज कर लिए, तो एक ट्रिप पे आपको आइडिया लगता रहेगा। और हम जैसे जर्नल में सारी गाड़ियाँ चलाता हूँ, वैसे हम इसको चलाएंगे नॉर्मल, अपना लेवल 2 लेवल 3 बस रेंज जो रीजन है उसको ऑन रखेंगे। तो अभी तो इस रीजन में वो चार्जेस का पता चल जाएगा क्या स्टोरी है चार्जेस। हाँ, तो इस रीजन में वही पता चल जाएगा भाई चार्जर वार्जर का क्या सीन है। बाकी मैंने देख लिया था तो चार्जर्स तो हैं, बाकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। हमें जाना है 225 किलोमीटर जाना है हमें यहाँ से। तो हमारी तो 400 की तो रेंज वैसी दिखा रही है, फुल चार्ज है, तो बड़े आराम से पहुँच जाएगी। क्या हो रहा है? पर ये हुआ क्या है? अच्छा गाड़ी ठुकी है, ये वाली गाड़ी ठुकी है। मैं कहूँ पता नहीं हुआ क्या है, क्यों जाम लगा रखा। और आई थिंक बच गई पर ये नहीं भाई, खत्म हो गई पीछे से भाई साहब। तो वही है भाई, जैसे हाईवे से उस पर उसी लिमिट में चलाओ। पर ये ऐसा लग रहा है पीछे से मारी किसने, एकदम से पूरी घूम गई है गाड़ी। तो भाई अभी हम हापुड़ वाले रोड पे आ चुके हैं। हापुड़ हमने क्रॉस कर दिया। अब ये जो है गढ़मुक्तेश्वर साइड में जो रोड जाता है उस वाले रोड पे आ गए, मुरादाबाद वाले रोड पे अपने। यहाँ से 3 घंटे 25 मिनट और हमें दिखा रहा है। ये ऑल्टो को V6 वाला कलर बता रही है। नहीं भाई, उसकी क्वालिटी काफ़ी अलग है। बाकी अभी हमारी जो बैटरी है वो 69 पे आ गई है, और 330 किलोमीटर और चलेगी ये दिखा रही है। और जो अगर हम इसकी यहाँ वोल्टेज की बात करें तो 5.6 किलोमीटर पर किलोवाट आवर का जो है यहाँ पे बैटरी कंजप्शन हो रहा है हमारा। सही है, 1 घंटा हो गया हमें ड्राइव करते हुए। 45 किलोमीटर हम ऑलरेडी चल लिए हैं, और सही चल रहा हूँ मैं। 90, 100, 80, 85 मतलब जहाँ जैसा रेंज मिल रही है उस हिसाब से। तो जैसे नॉर्मली चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि भाई रेंज निकालनी है या कुछ है। मैं वो तो एक ही बार जब हमने बनाई थी ना वीडियो, उसी टाइम पे हमने चलाई थी, तब भी हमने नॉर्मली चलाई थी, मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही। तब भी हमने 80, 90, 100 ही चलाई थी, तो वैसे ही चला रहा हूँ, कुछ ऐसा कुछ है नहीं। बीच में मन करेगा तो थोड़ा अगर 120 की जगह मिलेगी तो 120 भी चलाएंगे, वैसे वाला। बाकी अभी तो चल रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आगे जाके ना कहीं चार्जिंग वगैरह का अगर होगा ना, चार्ज बीच में कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे वहाँ पहुँच जाएंगे, 180 किलोमीटर है, और ये अभी भी 300 कुछ की रेंज दिखा रही है, 332 की रेंज दिखा रही है। हम वापस भी आ जाएंगे, मतलब आधे रास्ते में। तो देखते हैं, चार्ज करें, क्या करें, टॉपअप कर लें या फिर, है ना, क्योंकि हमारा मन कर रहा है कहीं इधर उधर घूमने का रात में, तो फिर वहाँ चार्जर ढूंढते फिर हैं, वो वाली चीज़ है। वैसे वहाँ है, वहाँ पे जो रामनगर में भी चार्जर है, पर वो ये एक आधी चार्जर है, वहाँ ज़्यादा है नहीं। इस रोड पे काफ़ी चार्जर है, तो मैं सोच रहा हूँ इस पर ही थोड़ा बहुत टॉपअप कर लेंगे आप। अभी पीछे मैकडी वगैरह ये सब पड़े थे, यहाँ पे भी 2-3 चार्जर थे, मैंने अभी चेक किए। अडानी का भी है, स्टैटिक का भी है, तो काफ़ी चार्जर है। मतलब इतनी सी देर में ही लगभग 4-5 चार्जर मिल गए, और सारे काम भी कर रहे हैं। पर हमें तो अभी चार्ज करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो
आगे देखते हैं, आगे जाके कहीं करेंगे। अभी तो हमारी बैटरी अभी भी 60% है, 280 की रेंज दिखा रही है। चलते हैं आराम से, आगे देखते हैं क्या सीन है। अभी कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा। आगे कहीं मैं सोच रहा हूँ जहाँ चार्जिंग के लिए थोड़ा बहुत टॉपअप के लिए रुके ना, तो वहीं पे चाय बनाई जाए, क्योंकि मैंने रास्ते के लिए सब्जी और पूड़ी बना के रखी थी सुबह सुबह, घर पे ही खा के आ गए, लेके नहीं आए, इतने लेट कर दिया। क्योंकि हम निकले लेट, 2 बजे के करीब निकले घर से। बाकी बढ़िया पैक करके लेके जाएंगे, खाएंगे वहीं पर टूस टास के आ रहे हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जहाँ भूख लगे वहीं खा लो, ऐसे क्या है। बाकी चाय बनाएंगे रास्ते में हम अपने लिए, मतलब पूरा जो इंतजाम है। जो लोग नया है उनको बताते हैं, हम भाई कैंपिंग वगैरह भी करते हैं अपनी गाड़ी वाड़ी के साथ। अभी तो कहीं ऐसी कुछ खास कैंपिंग हो नहीं पा रही है, तो बस गाड़ी में चाय बना के ही काम चला रहे हैं। ये तो पूरा गाड़ी के ऊपर टेंट लगाया था हमने, बढ़िया कैंपिंग कर रखी है। हाँ, हमने चंद्रताल वगैरह में कैंपिंग कर रखी है कई बार, फैमिली के साथ भी और विदाउट फैमिली भी। मतलब मैं और शिवंत एक बार, और वैसे पूरी फैमिली भी गई है, मम्मी ज़रूरू सब लोग गए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वही है, अभी गाड़ी के ऊपर भी हमने, फॉर्च्यूनर थी उसके ऊपर भी हमने टेंट लगाया था, तो वो टेंट घर पे रखा हुआ है, वो हमें हाइलेक्स के ऊपर शिफ्ट करना है। हाइलेक्स की ना रूफ पे मैं सोच रहा हूँ कि रूफ टॉप टेंट जो है उसकी छत पे लगा दे उसको, वो घर पे रखा हुआ है फालतू में। फिर उसके बाद उससे भी कुछ कैंपिंग वैम्पिंग करने का मन है इस बार, इस सीजन में चलेंगे यार। अब क्योंकि वही है, घूमते फिरते रहते मज़ा आता रहता है। कैंपिंग करने का तो बहुत ज़्यादा मन है, क्योंकि बहुत दिन से करी नहीं ढंग से। बाकी हम अपनी छाया ने तो आज तक कैंपिंग नहीं करी, बताओ सोचो। और घर पे टेंट रखा हुआ है। घर पे जो ग्राउंड टेंट है वो 2 ग्राउंड टेंट रखे हैं, और उसके अलावा वैसे क्या कहते हैं जो नॉर्मल क्या कहते हैं वो होता है ना, क्या कहते हैं रूफ टॉप टेंट बता रहा हूँ, नॉर्मल बता रहा हूँ उसको। रूफ टॉप टेंट भी एक रखा है, और क्या कहते हैं बहुत सारी नहीं, ग्राउंड टेंट तो 2 रखे हैं, और उसके अलावा क्या कहते हैं चेयर वगैरह ये सब चीजें हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। मतलब कैंपिंग का तो भरमार में सामान है हमारे पास, ठीक है। तो अभी तो आज तो हम सिर्फ चाय बनाएंगे। तो आज आपको दिखाते हैं कि गाड़ी में कैसे चाय बनाई जाती है, क्योंकि जो अपनी पसंद की चाय होती है ना, वैसे तो हम जनरली मैं घर में ज़्यादा चाय पीता नहीं हूँ, पर बाहर जब जाते हैं ट्रिप पे तो हम चाय ज़रूर पीते हैं। तो अपनी जो पसंद की चाय होती है, बहुत रेयरली ऐसा कहीं होता है कि बहुत अच्छी चाय मिल जाए। तो मैंने कि चलो चाय खुद बनाएंगे इस वाली ट्रिप पे, क्योंकि ये ट्रिप ज़्यादा कोई बड़ी थी भी नहीं, 4-5 घंटे की ड्राइव थी। तो मैंने रास्ते में कहीं रुकेंगे, जहाँ चार्ज करेंगे वहीं चाय बना लेंगे। चार्ज पे चाय है नहीं, बढ़िया पकेगी यार, हाँ। मतलब पकी चाय लगती है। चार्ज पे चाय, चलो। तो वही मुरादाबाद को क्रॉस करके अभी हम काशीपुर वाली रोड पे आ गए इस पे, और ये रोड पे काम चल रहा है साइड में, तो अभी इस साइड में चल रहा है। गर्मी यहाँ पे भी ठीक ठाक ही है, 35-36 डिग्री यहाँ पे भी है, कुछ खास फर्क नहीं है। मेरठ में वही सेम टेम्परेचर रहता है यहाँ पे। हाँ, कुछ ऐसा कुछ है भी नहीं। वहाँ मेरठ में भी सेम यही है, 36 के आसपास ही है आज मेरठ में। हाँ, क्योंकि ये भी प्लेन में ही आता है, वो एरिया प्लेन में ही, ज़्यादा कुछ दूर ऐसा है नहीं, 50-100 किलोमीटर में ऐसा कोई फ़र्क आता भी नहीं है। तो बस वही है। अभी यहाँ से हमें और जाना है अभी 90 किलोमीटर, गाड़ी की रेंज है 219, तो 40% चार्ज है। देखते हैं आगे कहीं, अब काशीपुर के आसपास जब पहुँचेंगे ना, तो उस पर कहीं टॉपअप कर लेंगे, वहीं कहीं रुक के, क्योंकि टाइम भी लगभग 4:30 हो गए। तो सही है, 5 बजे के आसपास वहाँ पहुँच जाएंगे, और टॉपअप करके फिर अब देख लेंगे आगे को चल के। अगर 60 किलोवाट का मिल जाएगा तो बढ़िया है, मज़ा आ जाएगा। नहीं तो 30 किलोवाट का तो खैर मिल ही जाएगा। चाय का टाइम भी हो चुका है, हाँ सही बात है, चाय भी बना लेंगे। बस एक लोकेशन ऐसी हो कि चार्जर वाली के जहाँ चाय बनाने में मज़ा आए। वही नहीं पता ना चार्जर कहाँ है, कैसी जगह पे है, क्या है, वो सब चीज़ें देखना है। चलो ढूंढते हैं थोड़ी देर बाद। एक तो ये रोड पूरा सिंगल है, और उसके ऊपर से ट्रैफिक भाई बहुत ही धीरे धीरे मटक मटक के 20-30 की स्पीड पे चल रहे हैं लोग। क्या ही हो रहा है। एक तो ट्रक चल रहे हैं ना, इधर काम चल रहा है, ये वाला रोड बन जाएगा ना पूरा डिवाइडर, तो फिर बेहतरीन हो जाएगा। बाकी भाई जो चार्जर अवेलेबल थे ना, वो थोड़े से वहीं साइड में थे, जब मैं आपको बता रहा था लास्ट। फिर मैंने क्या पीछे क्या जाऊँ, 2-3 किलोमीटर पीछे थे, मैंने कहा छोड़ो अब आगे देखेंगे। रामनगर वगैरह में, रामनगर में 2 चार्जर अवेलेबल दिखा रहा है, कई सारे, पर अवेलेबल सिर्फ 2 ही दिखा रहा है, और दोनों ही 5 स्टार होटल के अंदर है। एक मेरियट के अंदर है, और एक ITC में, रामनगर से थोड़ा सा ऊपर जाके, तो वहाँ कहीं कर लेंगे जाके। और क्या, और नहीं तो लगेगा तो हमारी तो गाड़ी वापस भी आ जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक काफ़ी रेंज है इसमें, 45% है अभी बैटरी। सो वो ये देखेंगे तो वहीं टॉपअप कर लेंगे, नहीं मिला तो कोई बात ही नहीं है, वापस आ जाएंगे। वरना अपने मतलब घूम फिर के कल सुबह आएंगे ही, जब कर लेंगे चार्ज। वेलकम टू उत्तराखंड। तो लगभग हम उत्तराखंड में बस एंट्री कर ही चुके हैं, और बस यहाँ से अब हल्का हल्का ये जाम क्यों दिखा रहा समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तो बिल्कुल ठीक है, बस ये रोड पर हल्के हल्के गड्ढे हैं, हल्के क्या ठीक ठाक गड्ढे हैं, बढ़िया गड्ढे हैं। और इसके सस्पेंशन भाई गाड़ी के नो डाउट बहुत ही बेहतरीन चल रहे हैं, है ना। टायर भी तो लो प्रोफाइल है, नहीं इतने लो प्रोफाइल नहीं है इसके, तो नॉर्मल टायर है, 55 है। मैंने कहा था कि उतने ज़्यादा वो नहीं है जैसे कि हाइलेक्स के टायर हैं उस लेवल के। हाँ, गड्ढों से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पत्थर से दिक्कत है इसके टायरों में, कि पत्थर वगैरह बहुत जल्दी अंदर जा सकते हैं।
सॉफ्ट रबर होती है ना इनकी थोड़ी, तो बस वही है। बाकी चलो ये 7 बजे का टाइम दिखा रहा है, पता नहीं मुझे समझ नहीं जाम कहाँ दिखा रहा है, ये पीला पीला क्यों दिखा रहा है। मैं इतनी देर से आगे हो सकता कहीं हुआ। अभी हमने होटल कुछ भी नहीं देखा है, वहाँ जाके देखा। तुमने देखा कोई? तुम होटल देखा है, बुक नहीं करा है? बहुत सारे देखे हैं वैसे। अबे तो बुक कर दो ना भाई, कोई बुक कर दो जो सही सा है। ऐसे पता नहीं चल रहा ना, फिर तुम नाम रखते हो ये ऐसा नहीं है वो वैसा नहीं, तुम्हारे अरे जो अच्छा लगे, जो अच्छा लगे वो कर दो। हमने अब कर लिया। मैं गाड़ी चलाऊँ, होटल बुक करूँ, क्या करूँ? 2 ड्राइवर और है तुम्हारे अलावा, गाड़ी में शैम्पू है, मैं हूँ। हमें जिंदा जाना है वहाँ पे। अरे शैम्पू देख रहा तू? अब ग्रीन हो गया ये एकदम। तुमने बोल दिया ना। इससे बोला प्रभु को कैसे रुष्ट कर सकते हैं, इसीलिए बढ़िया लग रहे हैं ना ये। इस टाइम पे पेड़ सूखे हुए हैं एकदम, नहीं तो एक ग्रीन होते ना तो एक अलग व्यू आता है। आज सूखे सूखे तो मैंने शायद पहली बार देखे इस साइड। बहुत सुंदर लग रहा है। तो भैया रामनगर लगभग पहुंच गए हम, और यहाँ से हमारी जो क्या कहते हैं जगह हमें जहाँ जाना है, अभी होटल तो देखा नहीं, पर हम मतलब उधर गिरजा माता मंदिर है उस साइड में कहीं देखेंगे, वहाँ कहीं प्रॉपर्टी ढूंढेंगे, नहीं तो फिर अगर वहाँ नहीं मिलती तो फिर ऑनलाइन देख लेंगे 2 मिनट में। तो और ये जियो का कोई पेट्रोल पंप है यहाँ पे। बाकी मैंने सुना था जियो के हर एक पेट्रोल पंप पे इलेक्ट्रिक चार्जर आने वाला है, अभी यहाँ तो है नहीं पर भाई, इस वाले पता है नहीं। तो अभी तो हम वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं और फिर उसके बाद चलेंगे, पहले प्रॉपर्टी ढूंढेंगे, फिर उसके बाद लगा देंगे जैसे कहीं चार्जिंग। ITC वगैरह और बहुत सारे हैं, तो कहीं ना कहीं लगा ही देंगे। काफ़ी रेंज है अभी इसके अंदर। बाकी यहाँ पे जो मौसम है वो एकदम प्लेजेंट मौसम है भाई, मतलब ना गर्मी है ना सर्दी है, बहुत ही अच्छा मौसम, जो कि मतलब पैदल पर घूमने में मज़ा आए वैसे वाला। AC वेसी किसी की ज़रूरत नहीं है, और मतलब सोना भी हो तो एक हल्का सा फ़ैन चला लो अंदर, उसमें सो सकते हो। पर यहाँ पे AC चल रही है, पर बाहर AC वेसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एकदम प्लेजेंट है, मज़ा आ रहा है, बढ़िया मौसम हो रहा है ना यहाँ पे। जेन्युइन ठंडा, एकदम ठंडा भी नहीं कह सकते, गर्म भी नहीं कह सकते, मतलब हमारे हमारे यहाँ से तो बहुत ठंडा, प्लेजेंट मौसम एकदम। यहाँ पे ऐसे बढ़िया फार्म हाउस मिल जाए ऐसा कोई, मतलब मिल तो जाएगा पर पैसे भी होनी चाहिए ना, ज़्यादा महंगाई भी तो बहुत है यहाँ पे, पर बढ़िया जगह है फार्म हाउस के लिए, बढ़िया जगह है। चलो जी, हल्के हल्के पहाड़ स्टार्ट हुए। बाकी भाई कॉर्नरिंग लाइट का लगी मजा है गाड़ी में, इसमें मस्त आराम से, मतलब जैसे हैंडल इधर काटते हैं उस साइड ही जल जाते हैं एकदम, तो बहुत ही सही लगता है। और जंगल में मतलब ऐसे एक बार हम ऋषिकेश में घूम के आए ऐसे, पर ये थोड़ा अच्छा रोड है, वो वाला रोड थोड़ा सा ऐसे ही था, वो जो वहाँ से फूल चट्टी से निकलते हैं, तो वो थोड़ा पतला रोड था, ये थोड़ा अच्छा बना हुआ रोड है, इस पे एक अलग मजा आ रहा है गाड़ी पे चलाने में। बाकी हमें होटल भी देखना भाई, हम चले तो जा रहे हैं, ऑनलाइन भी सर्च कर रहे हैं साथ के साथ, अभी यहाँ भी देखते हैं सीन क्या है, यहाँ मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो भैया पहुँच चुके हैं हम जिम कॉर्बेट, बस यहाँ पे होटल देख रहे हैं, ज़्यादातर होटल जो है सोल्ड आउट है, और अभी एक मिला है ऑनलाइन सर्च किया है, उसमें चलते हैं देखते हैं। बाकी बढ़िया मौसम हो रहा है यहाँ पे, अभी शाम को यहीं कहीं बैठेंगे किसी कैफ़े में आके, पीछे एक है जिसमें हम हर बार बैठते हैं, तो पहले एक बार होटल का फिक्स करके आते हैं, फिर उसके बाद बैठते हैं यहाँ पे आके। तो भाई ये प्रॉपर्टी है जो हमने ली है, ये अभी हम पार्किंग में खड़े हैं, सामने वो देखो स्विमिंग पूल है उधर, ये पूरा। बाकी ज़्यादातर सब सोल्ड आउट थे, फ्राइडे है ना एक तो। तुम क्या कर रहे हो भाई, ये क्या है, सारे तकिया नीचे क्यों डाल रहे हो? नीचे नहीं फेंकते पिलो, नहीं नो, अच्छा जब मना कर दिया ना एक बार तो सुन लेते हैं। वहीं रखो। सब रेडी? चलो जी, सब रेडी हैं, अभी चलते हैं। अरे यार दीवार में लग गया। अभी चलते हैं एक रेस्टोरेंट में, और इस गाड़ी अभी चार्ज करने की मुझे ज़रूरत लग नहीं रही, जाते टाइम रास्ते में कल देख लेंगे, अभी मैं कर ही नहीं रहा, क्योंकि अभी ऑलरेडी 100, 110, 120 आई थिंक ऐसी कुछ रेंज है, और हमें यहाँ से कुछ जाना भी नहीं है, यहीं आसपास ही जाना है, यहीं कहीं घूमना है, तो क्यों फिर सुबह ही देखेंगे, जाते टाइम देख लेंगे जब मन करेगा आराम से। अभी एंजॉय करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। 113 की रेंज है, देखो अभी 25% चार्ज है, तो बहुत है, हमें तो मुश्किल से 2-3% ही जाएगी हमारे, तो जब यहाँ पे हम थोड़ा बहुत अभी जाएंगे, और पास में ही जाना है, हमें ज़्यादा दूर भी नहीं जाना। तो भैया ये है वो रेस्टोरेंट जिसमें है विलेज वाट का, पहले भी कई बार दिखा चुका, ऊपर बैठेंगे, तो ऊपर ना लाइव म्यूजिक चलता है, वहाँ बैठेंगे। बताओ भाई, आओ टेबल पे, बताओ कितने कितने लगा दिए जाएं। इनकी ट्यूनिंग चल रही है।
Yo sé que el mundo no es para mí. Que और राधा कितने महीने की हो गई? 8 महीने की हो गया। उसे नीचे ही देखना है, उसे नहीं देखना भाई। नीचे गाना गा रहा है ना वो। और राधा का हैप्पी बर्थडे और नीचे भी किसी का बर्थडे बन रहा है। मैं भी अपने बर्थडे में यहीं आया था लास्ट टाइम और यही ये वाली टेबल ली थी हमने, नीचे वाली। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Radha. Happy birthday to you. la vida no te va a perdonar por el tiempo que quieres gastar con opiniones de los demás. भाई रूरू को दे दो। ये वाला ले लो रूरू, ये वाला ले लो। लो वो का पापा खिला रहे, पापा खिला रहे। क्या बारिश हो रही है भाई। Que solo te quieren atrasar. भाई क्या बढ़िया मौसम हो रहा है भाई, बारिश एकदम बेहतरीन। Yo sé que el mundo no es para mí. Que con fortuna. भाई रात के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं देखो, 1:30। इन्हें बताओ तो हुआ क्या है? और अभी मैं और शैम्पू भाई दोनों स्विमिंग पूल में नहा के आए। मतलब पहले पहले सर फुड़वा के आया हूँ, नहा के नहीं आया, सर फुड़वा के आया हूँ। हाँ, तो बेसिकली मैं नहा रहा था यहाँ पे और उसे मतलब ठंड लग रही थी, तो मैं क्या पानी में ऐसे नीचे घुटनों के उस पर बैठ गया। तो ये आया, इसने कहा कि गहरा ही होगा, इसने आके एकदम से डाइव मार दी, है ना। और मुझे पता भी चला, इसने बिना पूछे से डाइव मार दी और इसका लगा भाई सर, है ना। भाई अभी भी हार्ट बीट की तरह बीट कर रहा है मेरा दिमाग। फ्लोटिंग ना बन जाए भाई। अरे नहीं, कुछ नहीं बनेगा भाई, अब तो अभी तक जिंदा है ना तू, तो ठीक है फिर। और बता यहाँ पर भाई तो सर लगा, मैंने कि भाई पूछ तो लेता गहरा है कि नहीं है। गहरा है ही नहीं, 4 फुट से मुश्किल होगा, 4 फुट भी नहीं होगा भाई यहाँ पर, तो कम ही होगा हो सकता है। और बस हो गया कांड। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ नहाए, उसके बाद फिर हम आगे अपना कपड़े वपड़े बदले। 1:30 बजे, रात के 1:30 बजे हो रहा है ये काम, ठीक है। बारिश में, अब बारिश बंद हो गई, हाँ। बारिश में नहा रहे थे हम मैं तो इसीलिए नहा रहा था कि बारिश हो रही है। भैया। मैं बारिश में भीगा हूँ हैं? स्विमिंग पूल में, बाद में कूदा हूँ मैं, पहले मैं बारिश में भीगा हूँ बैठ के जब आप अंदर थे। हैं? हाँ। मैं और तो- दिक्कत इस बात की कि तुम उस 5 मिनट में इतने से बाहर नहीं आए, जो मुझे लगे कि हाँ भाई गहरा नहीं है। तुम 5 के 5 मिनट तक यहीं तक बैठे हो। तो भाई ठंडी हवा चल रही थी, मैंने कि भाई पानी के अंदर रहूंगा तो गर्म रहूंगा। अंदर बेहतरीन गर्म था, गर्म नहीं था अंदर, हैं? गर्म। गाड़ी यहाँ ठंड लग रही है, यहाँ कोई ठंडी नहीं लग रही हाँ। है। हिस्सा पानी के नीचे यहाँ ठंड लग रही है। वही सीन हो रहा था बस। तो बस अब तो हो गया जो होना था। अब कच्चे हमने सुखा दिए हैं, सुबह इन्हीं गीले कच्चे को दोबारा पहनेंगे और उसके बाद दोबारा डुबकी मारेंगे इसमें। अब आज का तो कांड हो गया, कल मिलते हैं आपसे। कल भी टाइम मारूंगा, लेकिन कल हाइट के एडजस्ट करके मारूंगा। हाँ, कल उस साइड गहरा है उधर। नहीं यार, ये- मैंने यूं डाई मारी ना, मैं यूं भी तो मार सकता था। हाँ, मैंने यूं मारी आपकी हाइट को देख के। फिर तो तू छपाक गिरता उसमें। हाँ, पेट लगता है तो। हाँ। छाती बहुत मजबूत है। कल सुबह मिलते हैं, चलो टाटा बाय बाय। गुड नाइट। The next day. हेलो, कहाँ है जी? चश्मा लगा दे, इसके चश्मा बहुत क्यूट लगता है। चश्मा बैठेगी इसमें। चश्मा पहन लो भाई, चश्मा। ओ ये स्वीटी पाई, स्वीटी पाई। चल ठीक है, छोड़ो। ब्रेकफास्ट हो गया सर? यस मजा आ गया? यस, फन। चलो भाई चलते हैं, लगभग 11 बज गए, चेकआउट करते हैं यहाँ से फटाफट। हाँ, आपको कुछ नहीं खिलाया किसी ने? आपसे पूछा भी नहीं? नहीं पूछा आपसे? ना, नीचे बैठो। चले चलो। आज तो बढ़िया धूप निकल गया, रात को तो बढ़िया बारिश हुई थी, मस्त एकदम बेहतरीन मौसम हो गया। अभी ये भी उठाने अपने, ये लिखे आए थे, लग गया। ये कैंप, ये वाला तो सामान बाहर रख लें, कैंपिंग वाला है। आज तो बनाएंगे चाय कहीं पर रुक के।
धूप में तो कोई तो भाई ये है अपने सिलेंडर लाए थे हम, इसमें गैस है हमारी, सब्जी भी रखवा के लाए थे तुम मेरे से। सब्जी भी ये लिया मैं तुम्हें खिलाऊंगी आज। बाबू एक दाल मंगा लेंगे, रोटी मंगा लेंगे और ये आलू वाली सब्जी खाएंगे उसके साथ। आज बाबू तुम्हें यही खिलाएगी। ठीक है कोई नहीं, जो सब खाएंगे वो मैं खा लूँगा। जो तुम खाओगे हम कुछ और खाएंगे। ये रैकेट यहाँ भी घूम रहे हैं, यहाँ भी बैडमिंटन, अभी बैडमिंटन खेलते हैं तो बढ़िया था, मैं तो सोचा ही नहीं। इन्हें खुला रख छोड़ देना चाहिए मैं समझता हूँ, पर ये फिर यहाँ ये लोग वो आते हैं, ऐसे बंद में तो अजीब सा लगता है मुझे, ऐसे बंद रखते हैं ना। तो भाई अभी इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम और निकल के आई है, और वो है इसके इस बूट से। महिंद्रा की ये एक इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट आता है, और इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट के अंदर वो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम महिंद्रा है तो हल्की फुल्की तो आनी है, तो वो एक प्रॉब्लम है। बाकी देखते हैं, एक बार शोरूम में जाके दिखाऊंगा क्या सीन है इसका। हमारी गाड़ी में म्याऊं घुस गई। म्याऊं? आओ इधर आओ, आ जाओ आ जाओ बिल्ली। चेक कर रही है, सब चेक कर रही है कहाँ पे क्या है। देखो आप देखो देखो गाड़ी में अंदर हो रही। ये दांत वो मार देगी पंजे वो। हाँ निकाले, उधर से निकाले। चलो जी बाहर आ गई अभी। सो अभी इसको, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये तो निकल गई, उधर इसे देख के चिल्ला रहे हैं वो। डक जाओ, डक देख के उधर जाके डक देख के आओ। ये तो सही में डरती है, ये यहीं खेलती है ना, पालतू है ना इनकी। सो देखो अभी इसको हम बंद करेंगे, ठीक है। अब 1 क्लिक में बंद होती है, सबको पता ही है, पर जो कहानी है वो उसकी आगे है। लॉक हो गई, अब देखो दिख रहा है इसमें, ये अभी भी प्ले है, ये ढंग से बंद हुई नहीं है। और मैं अंदर जाऊंगा तो अंदर भी ये जो बूट है अभी भी ओपन ही दिखाएगी, जबकि लॉक है, पर ये और हल्की सी नीचे को जानी चाहिए थी। ये उठ रही है, दिख रहा है। एक बार सिमरन जैसे उठा के दिखाना इसको, आई थिंक कैमरा एंगल में ऐसे दिखेगी नहीं। देखो, अरे बट अनलॉक नहीं करनी थी, मैं दिखाता हूँ कि लॉक में वो कैसे देखो कर रही है। अच्छा ओके। हाँ एक बार से लॉक करते हैं, दोबारा से वही सीन है। और ये मैं कल से नोटिस कर रहा हूँ, कल से 2-3 बार हो चुका है। कल से नहीं हो रहा ये, परसों हुआ था ना, एक बार परसों हुआ था, फिर कल से तो बहुत फ्रिक्वेंट ही हो रहा है अब तो। देखो देखो दिख रहा है, ये हिल रही है। अभी भी देखो हिल रही है। हाँ अब इसको, सेम प्रॉब्लम स्कॉर्पियो के साथ भी तो था। नहीं ऐसा 700 के साथ था, पर 700 में इलेक्ट्रिक टेल नहीं थी उसकी, तो क्या कहते हैं नॉर्मल ऐसे ही भाई तो लॉक कर दो, पर इसमें तो इलेक्ट्रिक है। तो इसको अब क्या है, इसको यहाँ से दबा के एक बार नीचे को करना पड़ेगा। अब देखो अभी भी ये दोबारा करना पड़ेगा थोड़ा टाइट, इसमें थोड़ा सा ना दबानी पड़ेगी तो खुद ही। तो टूट रहा है। देखो अब हो गई, अब करके दिखाओ, अब नहीं हो रही ना। अब देखो अब ये बिल्कुल भी अब नहीं उठ रही, अब लॉक हो गई, अब जाके लॉक हुई है। तो अब ये वाली एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, ये जाके शोरूम पे एक बार दिखानी पड़ेगी। वेलकम टू महिंद्रा, चलो चलते हैं। क्या एक कमी क्या हो जाए इसमें, ऐसे बदनाम कर देते हो, उसकी सारी अच्छाई छुपा देते हो। बदनाम कहाँ कर रहा हूँ, ये तो छोटी सी कमी है, मेरी गाड़ी है, तो बदनाम कैसे कर सकता हूँ भाई, प्यार है मुझे इससे, हर चीज़ बढ़िया लगती है गाड़ी की। ये मैंने कहा था छोटी सी प्रॉब्लम है, सही हो जाएगी, पर प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है ना। जो बात है R&D फिर किस बात की। हाँ वो भी, और फिर लोगों को कैसे पता चलेगा, असली रिव्यू तो यही है ना भाई, जो मैं यूज़ करने पे पता चलेगा कि भाई ये भी एक प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सा काम करो। और हो सकता है मेरे साथ नहीं, बहुतों के साथ प्रॉब्लम आ रही है महिंद्रा में, किसी के साथ किस तरीके की, किसी के साथ हाँ। तो अभी जब मैं बता दूंगा तो महिंद्रा इसको सही कर देगा, आगे के लिए फिक्स कर देगा, तो और लोगों को नहीं आएगी प्रॉब्लम। मैं टेस्टर हूँ महिंद्रा का चलो अंदर बैठो गाड़ी में, चलो। हाँ इसमें नहीं, उसमें इसमें नहीं बैठते, ये नहीं हमारी, हमारी वो है, ये नहीं है, वो वाली है। हाँ तो तुम इसमें बैठो, हम सब उसमें जा रहे हैं, ठीक है। बाय बाय। चलो रूरू को छोड़ दो, रूरू को बिल्ली खा जाएगी। चलो हम चल रहे हैं, चलो। अब क्यों आ रही हो, उस वाली में जाओ, जाओ 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 जल्दी जाओ, उधर से जाओ, उधर से उधर। उधर बिल्ली खाएगी, अभी रुक जाओ चलो भाई चलते हैं। इसमें पता है क्या प्रॉब्लम है, अब जैसे ये पीछे यहाँ पे तुमने इसमें चार्जिंग के लिए लगा लिया, अब ये लगा छोड़ दिया और कोई बंदा इसमें बैठा, उसने ध्यान नहीं दिया, बच्चे हैं यहाँ, एकदम ऐसे हाथ मारा तो जो ये है ये टूट जाएगा। तो वहाँ कहीं थोड़ा सा एक साइड में रहता है, ये बिल्कुल ही ऐसे है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो कि भाई यूज़ कर लो, उसकी वजह से निकाल के साइड में रख लो। नहीं तो और ये वीडियो के सारे आप लोगों को नहीं मुझे बताया जा रहा है कि अगली बार से तू लगाया तो उसे निकाला भी गया। हाँ समझ गया ना, काफ़ी समझदार हो अभी जब आपकी बारी पे होगी ना, मैं भी ऐसे सिंग करके बोलूंगा इनके साथ। चलो जी। तो भैया अभी हम निकल चुके हैं, घर जाने से पहले एक बार हम और थोड़ा सा आगे को जा रहे हैं, आगे गिरजा माता मंदिर पड़ता है तो साइड में
जा रहे हैं और उधर थोड़ा सा घूम के आते हैं। रात में भी गए थे वैसे हम घूमने के लिए, बाकी अभी देख के आते हैं। और बैटरी जो है 22% बची है, 97 की रेंज अभी भी दिखा रही है ये गाड़ी, ठीक है। और वही कंजप्शन जो है 5.9 किलोमीटर पर किलोवाट का आ रहा है अभी भी, सही है। और हमने इस ट्रिप पे जो ये गाड़ी चलाई है अभी तक टोटल, जब से मैंने चार्ज करी है ना 98% पे मैंने ये रीसेट की थी वैसे एक बार, ठीक है। 98 पे जब से 314 किलोमीटर के करीब कुछ चल चुकी है और अभी 96 और दिखा रही है, तो वही 1450 और पहाड़ वहाड़ पे चली है, खड़ी रही है, वो सब चीज़ें मिक्स हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे घर में भी चली है, वहाँ सिटी में भी चली है, तो वो सब कुछ मतलब सिटी में तो ज़्यादा नहीं चली, हाईवे वगैरह पे ज़्यादा चली है। बाकी इस ट्रिप की बात करें पर्टिकुलर, तो इस ट्रिप पे हमने चलाई है 253.2 किलोमीटर अभी तक गाड़ी चला ली है हमने। और 80% जब बैटरी थी हमने स्टार्ट किया था, और अभी 100 की रेंज और दिखा रही है और 22% बैटरी अभी भी बची हुई है। बाकी कहीं रास्ते में रुक के भाई इसको अभी चार्ज करेंगे, क्योंकि घर जाते टाइम हमें लगभग वही 250 किलोमीटर के करीब फिर चलना है यहाँ से। सो कहीं देखेंगे कहीं पे चार्जिंग में लगा लें इसको आराम से। कल रात को तो हमने फिर करी नहीं कि चलो अब चल रहे हैं यार, क्या फालतू में, अब कर लेंगे, अब कर लेंगे आराम से। ये अच्छी बात है, एक बड़ी लॉन्ग रेंज वाली गाड़ी का यही फायदा होता है कि तुम्हें फिर सोचने में चल ठीक है अब सुबह कर लूँगा, ऐसी को नहीं कि बिल्कुल करनी ही पड़ेगी, करो या मरो वाली सिचुएशन नहीं आती ऐसी ट्रिप्स पे जो 250-300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर तक की भी है। और मैं पूरी 100% चार्ज करके लाता ना, तो मुझे लगता नहीं जरूरत भी पड़ती, फिर तो हो सकता है कि अपनी एरिया में जाके दोबारा चार्ज करती, तो ठीक है। और चलाता भी बिल्कुल जैसे मैं नॉर्मल अपनी बाकी गाड़ियाँ चलाता हूँ उस हिसाब से हमने चलाई है, और मज़ा आ रहा है। मतलब इस गाड़ी में पूरा फन है, मतलब सही लग रहा है। और पैसे वैसे भी बच रहे हैं तो और ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। घर में चार्जर और लग जाएगा ना तो और ही ज़्यादा मज़ा आएगा कि बहुत पैसे बचेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं। पैसे बचाना भी ज़रूरी है भाई, अब बच्चे हो गए, पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है। क्या तुम भी बूढ़े हो गए? क्या कह रहा है तू? मैं कह रहा हूँ भैया बहुत अच्छे वो हैं फाइनेंस प्लानर। कुछ और कह रहा था अभी तो हैं? सब बता देंगे इन्हें। चलो भाई, सब नहीं बताना तो ठीक है। फिर ऐसे रोड पे मज़ा बहुत आता है इसे चलाने में, एकदम प्रिसाइज हैंडलिंग है इस गाड़ी की, एकदम है, कोई भी ऐसे फालतू का लैग नहीं है। देखो इधर करूँगा तो इधर, हल्का सा भी इधर करूँगा तो इधर ही जाएगी, हल्का सा उधर करूँगा तो उधर, बहुत ही हाँ स्मूथ एकदम। स्पीड के हिसाब से इसका जो हैंडल है वो उस हिसाब से वेट गेन कर लेता है, तो बहुत सही मज़ा आता है इसमें। वेट गेन नहीं करता, फैट गेन नहीं करता। नहीं, फैट यही तो अच्छी बात है, वेट गेन करता है और जैसे कम स्पीड हो जाती है वेट लूज कर देता है। ऐसा होना चाहिए था भाई, हमें भी जिम जाने की जरूरत ही ना पड़े, जब धीरे धीरे चलें तो वेट लूज हो जाए, तेज भागें तो वेट गेन हो जाए, उल्टा। चलो जी भैया, हमने ले लिया यूटर्न, काफ़ी आगे थे हम चलते चलते, इधर 10-12 किलोमीटर आगे चले थे। अभी और इससे चलेंगे ना 10-12 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के आसपास चलेंगे तो आगे स्टैटिक का चार्जर है ITC में, पर मैंने कहा छोड़ो वहाँ क्या चार्ज करेंगे, तो दूर जाओ फिर वापस आओ। तुम उल्टा जा रहे थे क्या? हाँ, क्यों? तो ये लगा हम घर की तरफ जा रहे हैं? हाँ। नहीं, हम तो उल्टा अंदर जंगल में घूमने जा रहे थे। वेरी बैड डिसीजन। अब हम घर की तरफ दोबारा से हो लिए हैं, देखते हैं। रास्ते में जहाँ हमारा होटल था उसके पास मैरियट है, वहाँ पे भी चार्जर है 30 किलोवाट का, आई थिंक वो वहाँ लगेगा, वहाँ कर लेंगे। 88 की रेंज है, और मन करेगा तो अपना आगे कहीं देख लेंगे, काशीपुर या फिर मुरादनगर भी पहुँच सकते हैं मेरे आसपास। मुरादनगर के आसपास चार्जर है, वहाँ देख लेंगे मन करेगा तो। पहले कर ही लेते हैं मुरादाबाद, सॉरी मुरादनगर आ रहा है, मुरादाबाद। क्या जंगल में? जंगल में शेर है, हाँ टाइगर है वहाँ पे, लेपर्ड भी है, लायन भी है, खा जाते हैं वो। जंगल में नहीं जाते ऐसे, उसमें चलेंगे नेक्स्ट टाइम आएंगे ना। नेक्स्ट टाइम जंगल सफारी करेंगे क्या? ये मौसम भी ठीक है ना? मम्मी के साथ, मम्मी को लेके आएंगे, जंगल सफारी करेंगे। अरे एक बात तो रह गई, पता नहीं मैंने जब घर पे बोला था ना कि हम किसी काम से आ रहे हैं, तो बेसिकली ये था हमें एक स्विमिंग पूल चाहिए था और हमें कुछ शूट करना था, एक ब्रांड का एक स्पॉन्सर था, तो उसका कुछ एक शूट था, इसलिए फर्स्ट क्राई का, तो उस वजह से हम बेसिकली एक ट्रिप बनी हमारी कि हमें स्विमिंग पूल वाली। ये क्या है? अच्छा ये शूट है, देखो क्यूट लग रहा है इसमें रारा। तो बस ये सब चीज़ें हम एक बार वही काम की वजह से आए थे, मेरे साथ ट्रिप भी हो जाएगी, घूमना भी हो जाएगा, है ना। चलो जी चलते हैं। क्या हो गया भाई? चुपचाप बैठी शैम्पू के साथ, कितनी शांति से बैठी हुई है। बस में कर लेता हूँ मैं लोगों को, वश में कर लेता हूँ, वशीकरण शैम्पू। तो जो मैरियट में था वो है 30 किलोवाट वाला, तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे चलते हैं, और 60 किलोवाट का दिखा रहा है रामनगर में ही, तो वहाँ यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर से आगे, तो मैंने कहा वहीं कर लेंगे, थोड़ा सा जल्दी भी चार्ज होगी 60 किलोवाट से। और अभी भी तो हमारे पास 86 किलोमीटर की रेंज है, सिर्फ 19% पे आई है बैटरी,
जबकि हम इतना घूम के वापस भी आ गए भाई, क्योंकि डाउन हिल था ना उधर से आते टाइम, तो बैटरी चार्ज होती रही साथ के साथ, ज़्यादा कुछ लगा नहीं। और अभी भी डाउन ही, आगे भी डाउन हिल ही है रामनगर तक पूरा, या तो प्लेन है या डाउन हिल है, चढ़ाई वढ़ाई कहीं ज़्यादा कुछ है नहीं, तो बस वहीं जाके चार्ज करेंगे आराम से। हाथी हाथी देखो, एलिफेंट भी है आगे, देखो, एलिफेंट देखो, देखो एलिफेंट। एलिफेंट। वाओ, और देखो और क्या मिला रहा है। देखो और क्या मिल रहा है। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का, इधर चले आइए। तो भैया अभी गन्ने का जूस पी रहे हैं, बाकी चार्जर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, और हमारी गाड़ी की रेंज अभी भी कितनी 80 दिखा रही है। तुम कह रहे होंगे भाई इतना चल लिया फिर भी 80 है ना, तो क्योंकि भाई डाउन हिल है और लगभग 4-5 किलोमीटर तो डाउन हिल ही था, बाकी सब प्लेन एरिया था, तो फिर हिसाब से रेंज है। अब देखो 277 किलोमीटर 0.8 चल गई है, लगभग 280 चल जाएगी वहाँ चार्जर तक, और फिर भी, और अभी तो 82 थी, 82 मैंने आपको वहाँ बताई थी, यहाँ भी 82 ही थी ये रेंज। वो तो हम खड़े हैं यहाँ पे, गन्ने का जूस बन रहा है, तो अब ये थोड़ा सा 80 पे आ गई है, और 17% बैटरी चार्ज है। मतलब बैटरी परसेंटेज घटी पर रेंज नहीं घटी। ऐसा ही होता है जब डाउन हिल वगैरह पे आ रहे हो या प्लेन एरिया पे चल रहे हो, पहले चढ़ाई पे चल लेते तो हिसाब से रेंज दिखा रही थी। तो भाई यहाँ पे जो पूरा एरिया ना, इसमें आम की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है पूरा, मतलब ये हो गया और मुरादाबाद हो गया, बाकी मेरठ में भी है, मेरठ में भी काफ़ी आम के बाग है पूरा यहाँ तो लेकिन बहुत हाँ, ज्यादा। पर यहाँ कुछ ज़्यादा ही है। जैसे हमारे यहाँ गन्ने के खेत है ना, हाँ, यहाँ पे आम के बाग बाग है। हैं भाई। इधर वो भी तो होते हैं, क्या कहते हैं, लीची होती है। लीची होती है, और क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं उसको, अनार का भी काफ़ी है। अनार कहाँ होता है? अनार कुल्लू में होता है। नहीं, थोड़ा नीचे मैंने देखे थे अनार के काफ़ी पेड़ वगैरह वहाँ पे। किसी ने वैसे लगा रखा होगा, पता नहीं। तो वही चार्जिंग वाली जगह पे आ चुके हैं, और अभी हमारी जो बैटरी है वो बची है 17%, रेंज बची है अभी भी 79 की, मतलब 15 किलोमीटर चल गए और 82 से सिर्फ 79 किलोमीटर की रेंज आई, सिर्फ 3 किलोमीटर की रेंज घटी, और बैटरी परसेंटेज 2% घटा, क्योंकि डाउन हिल में जैसे मैं बता चुका हूँ आपको। चलो जी अब इसे चार्ज कर लेते हैं, और यहाँ पे जियो का 60 वाट का फास्ट चार्जर है, और ये कोई तत्वा रिजॉर्ट एंड स्पा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो चार्जिंग का है ना, ये बाहर दे रखा है रोड पे उन्होंने, यहाँ अपना सिटिंग एरिया बना रखा है, और रिजॉर्ट अपना अंदर है, रिजॉर्ट से कोई मतलब नहीं है। ये अच्छी बात है कि अभी रात में भी ये खुला रहेगा, कभी भी आना हो तो अपना चार्ज कर लो। चलो जी लगाते हैं इसे और करते हैं। जियो का मैंने पहले यूज़ किया था एक बार, जब हमने रेंज टेस्ट किया था उस टाइम पे भी जियो का ही था वो, मॉल के अंदर। सो इसे एक बार मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद दिखाता हूँ आपको, क्योंकि इसी मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन। तो ये चार्ज हो रही है यहाँ पे, और एक बार दिखा देता हूँ आपको बटन दबा के, देखो 19% चार्ज हो गई है। सो अभी 1 घंटा 22 मिनट दिखा रहा है पूरा 100% होने में, क्योंकि 100% तक बहुत टाइम देती है। अगर हम इसको 80 कर देंगे ना तो इसका टाइमिंग एकदम से काफ़ी नीचे आ जाएगी। देखो अभी इसका ना करते हैं चेंज, क्योंकि हमें 100% करनी नहीं है, डीसी में बार बार 100% चार्ज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले तो इसे होम पे लाओ, ठीक है। तो हमें करना है एनर्जी में जाना है, और ये देखो अभी मैंने 100 पे कर रखा था ना, इसको हम खींच के लाएंगे और इसको हम कर देंगे कहीं 85 आई थिंक बहुत है ना, 85 के आसपास सही है। 85 इसको हम छोड़ देंगे, और 85 के हिसाब से इसका जो टाइम आ गया वो आ गया है 55 मिनट। 55 मिनट में 85 हो जाएगी, और इसको मैं 80 कर देता हूँ, ये हो गया 80। तो अब 80 के हिसाब से भी इसका जो टाइम है अभी देखना थोड़ी देर में कम हो जाएगा। लगाए हुए मुश्किल से 1.5 मिनट हुई होगी, 1-1.5 मिनट हुई होगी, और उसके अंदर ये 17 से सीधा 20 पे पहुंच चुका है, क्योंकि 61 किलोवाट से चार्ज हो रहा है भाई, ये यहाँ पे दिखा रही है। तो वही 60 किलोवाट का चार्जर है, तो वही 60 के आसपास ही रहता है। बाकी बढ़िया पूरी एनर्जी से चार्ज हो रहा है, कोई और गाड़ी चार्ज नहीं हो रही है। रेंज भी हमारी देखो 95 पे आ गई है, बढ़ती जा रही है, और ये मुश्किल से हो जाएगी। ये दिखा रहा है 55 मिनट, पर 80 तक होने में मुझे लगता है ये 40 मिनट में कर देगा, ये 40 मिनट में काम कर देता है बड़े आराम से। तो एक बढ़िया जाने के लिए रेंज हो जाएगी, घर जाके भी आराम से खूब चलाओ। तो देखो अभी 20 से ऊपर आ गई, तो इसका ये देखो साइन भी चेंज हो गया, वाइट हो गई, पहले सब रेड थे ना, अब 20% से ऊपर आ गई है बैटरी परसेंटेज, 21 पे आ गई है। तो एकदम से देखो, और देखो इसका टाइम भी कैसे घटा, 50 मिनट दिखा रहा, अभी एकदम से 50 दिखा रहा था, एकदम से 5 मिनट घटा दिया इसने 85 के साथ। तो ऐसे 85 भी कर लेता हूँ, ऐसे 90 कर लें, या फिर 90 वुड बी बेटर, है ना। वैसे बैटरी के लिए तो यार 80 के करीब ही सही रहता है, हम 85 करेंगे 85 करेंगे। चलो इसे चार्ज होने देते हैं, एसी बंद कर देते हैं आराम से, बाहर कुछ खाते हैं। यहाँ पे बढ़िया वो है, पेटीज वगैरह अच्छी मिल रही है यहाँ पे, और भी ऐसे भी कुछ खाने को, कुछ खाना हो, कॉफ़ी वॉफ़ी पी सकते हैं, बढ़िया जगह लगी मुझे। लो जी भैया चार्जिंग में लग गई, और ये है जगह पूरा, देख लो आराम से, खाओ पियो, उधर पूरा रिजॉर्ट वगैरह भी है, सही है।
बाकी जो भी बंदा देखता है गाड़ी को पूछता है कि भाई कितनी चलती है, कितने की पड़ी, क्या सीन है, मतलब ये ऐसी है कि मुड़ मुड़ के लोग देखते हैं भाई गाड़ी को। मैं जब देख रहा था कोई ऐसे उस पर जा रहा हो, ऑटो में जा रहा हो, कुछ भी जा रहा हो, बाइक पे जा रहा हो, सब ऐसे मुंडी घुमा के देखते हैं कि भाई क्या गाड़ी है, क्या जा रहा है। तो गाड़ी बढ़िया ली हमने। फोटोशूट चल रहा है, फोटोशूट। इधर खड़ी हो जा, गिर ना जाए। कुछ खा लेते हैं भाई। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ, HDFC का सर्वर डाउन है आज, सारे पेमेंट्स हो ही नहीं रहे और मेरे सारे अकाउंट HDFC के, वो दिक्कत है। सेवन अपने वाले फ़ोन से ट्राई कर, उसके पास ICICI का है, अपने फ़ोन से ट्राई कर, तेरा हो जाएगा। अभी वहाँ पे जब मैं रिचार्ज कर रहा था ना जियो उसका चार्जर का, तो उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, पहले सर्वर डाउन चल रहा था, तो फिर मैं थोड़ा सा रुका, फिर थोड़ी देर बाद हो गया। तो वो वाली है कि अगर जब चार्जर वार्जर में ना इनमें थोड़ा सा टॉपअप करके रखना पड़ेगा पहले से। अगर कहीं सर्वर नहीं चला या नेट नहीं चल रहा, वैसे नेट नहीं चलेगा तो चार्ज ही नहीं होगा मेरी बात। तो इनिशिएट कैसे करोगे चार्जिंग? तो उसके लिए वो एक RFID कार्ड आता है ना, वो कार्ड या तो बनवाओ, पर वो सबकी फिर कितने सारे कार्ड बनवाओगे। स्टैटिक का बनवा लो, स्टैटिक का ज़्यादातर जगहों पर काम करता है, इस पर नहीं करता बस जियो वाले पे वो। तो ये चार्जिंग हो गई है कंप्लीट, लगभग 55 मिनट के करीब लगा हमें और 17% से 85% ये हो गई है। तो चलो चलते हैं और अभी पैसे आपको बताता हूँ एक बार एप्लीकेशन में देख के कि कितने रुपए हमारे लगे। वही 21 रुपये के आसपास मान लो आप, टैक्स वैक्स लग के ना कुछ 21-22 रुपये यही पड़ता है यूनिट। अबे यार पहले ये लगानी पड़ेगी। चलो भैया बैठते हैं, चलो भाई अपनी अपनी सीट पे हो जाओ। तो भैया 84% हो गई है, यहाँ दिखा रही है, और 452 किलोमीटर की रेंज ये दिखा रही है। और ये रेंज इसलिए दिखा रही है क्योंकि भाई अभी डाउन हिल पे थी, बाकी थोड़ी बहुत कमी देगी, इतनी तो नहीं देगी। हाँ लगभग 84% में दे देगी, 420 के आसपास कहीं, ठीक है। बाकी चलते हैं और हमारे जो पैसे लगे वो मान लो कि 20.7 रुपये मतलब के यूनिट के पर किलोमीटर यूनिट के हिसाब से हमें पड़ा है। ये जो खर्चा है 1390 रुपये का बिल आया हमारा पूरा, ये बैटरी 67% चार्ज करने में, ठीक है जी। तो ये रहता है बाहर का सीन। तो बाहर वही है, ये 3.5-4 रुपये के करीब पड़ती है बाहर जब चार्ज करते हैं इसको, पर किलोमीटर 3.5-4 रुपये मान के चलो, ठीक है। और घर करते हैं तो वही 1.5 रुपये के आसपास पड़ती है। पर हमें तो बाहर भी करते हैं, हमें फिर भी सस्ती दिखती है क्योंकि हम इससे पहले जो गाड़ी चलाते थे वो 10 रुपये यूनिट पड़ रही थी, उस हिसाब से बढ़िया लग रहा है, मुझे तो मज़ा आ रहा है। चलो जी चलते हैं अब यहाँ से, वक्त आ चुका है यहाँ से जाने का। घर का मैप लगा लिया जाए, लगभग हमें जाना है 250-300 किलोमीटर और रेंज हमारी काफ़ी ज़्यादा है, तो बढ़िया है। DC चार्जर में वही है, कंपनी में रिकमेंड करती है कि भाई आप 80-85 के आसपास ही चार्ज करो, 80 के आसपास ही करो ज़्यादातर। तो वही हमने किया है, 85 कर लिया हमने, 84 कर लिया सॉरी, तो बहुत है। घर जाके अपना अभी इसका चार्जर भी जल्दी मैं ऑर्डर कर रहा हूँ और घर में जगह थोड़ा सा नीचे खाली करवाते हैं, लगभग नीचे का काम सा हो ही गया है, थोड़ा बहुत रह गया है नीचे का, तो फिर आगे होता रहेगा, चार्जर लगवा लेंगे और बस। मैप तो लगा लो घर का, और फिर पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि भाई बाहर से हम चार्जर लगवाते हैं तो कैसे क्या सीन रहता है, वो भी आपको बताऊंगा। अभी ऑर्डर करूंगा तो आ जाएगा 3-4 दिन में। नहीं अभी एक स्टैटिक का भी चार्जर मिल रहा है, स्टैटिक कंपनी है ना, उसका भी घर के लिए चार्जर आता है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ एक्जीकॉम का लूँ या स्टैटिक का लूँ, तो वो ये सब चीज़ें एक हाँ दोनों का है। एक शायद 7.4 किलोवाट का 29-30 हज़ार रुपये का है, और उसका भी लगभग वो ये 35 के आसपास, उसी रेंज में है दोनों लगभग। तो देखता हूँ, मैं सोच रहा हूँ 11 किलोवाट का लगवा लूँ। स्टैटिक में शायद 11 किलोवाट का नहीं आता, देखते हैं चलो जो भी सीन होगा। तो इस बार जो गूगल मैप है वो बिजनौर वाला रास्ता रिकमेंड कर रहा है, तो उससे चलते हैं। एक साइड में देखना गेहूँ की खेती खड़ी हुई है और बारिश का मौसम था, कल बारिश आई हुई थी, तो मैं यही बात कर रहा था। मैंने इसके ऊपर एक रील भी डाली थी भाई कि अब ये जो बारिश है हमें तो अच्छी लग रही है, पर जो ये खेती है ना, ये देखो ना बिल्कुल कटने को तैयार खड़ी है साइड में, ये पक गए हैं और ये पानी से फिर बर्बाद हो जाते हैं पूरे। और पता एक कमेंट आया था उसमें कि भाई गेहूँ सारे कट चुके हैं, कौन से उसमें है तो भाई हर रीजन में ना थोड़ा सा अलग टाइम होता है, कहीं कहीं 1-2 महीने लेट चलता है, तो वैसा रहता है। हमारे वाले गाँव में भी जाओगे तो वहाँ भी सारे खेत कट चुके हैं, पर ये वाला हो गया। कुछ मेरठ का कुछ एरिया मेरठ में भी है जहाँ भी बचे हुए हैं गेहूँ, वहाँ अभी नहीं कटे, वहाँ बर्बादी है भाई। तो वही है, लोग समझते नहीं हैं, हर जगह सेम नहीं होता, कहीं अलग भी हो सकता है। ऐसा है कि उनकी गलती भी नहीं है, हाँ उसी दायरे में हाँ उन्होंने वो चीज नहीं, उन्होंने पता नहीं ना कि भाई आइडिया नहीं है ना, हाँ, उन्हें लगता है यहाँ इतने में कट रहे वहाँ भी सेम टाइम पे कटेगी, वो वाला सीन है। जनरलाइज कर देते हैं। बाकी इधर गेहूँ काफ़ी है इस साइड में ना, हमारे जैसे मेरठ में तो गन्ने वगैरह हैं, और हमारे उधर गाँव में जाऊँगा मैं मथुरा साइड में गन्ने तो मुझे देखे नहीं आते विश। यहाँ गन्ने नहीं दिखे मुझे, हाँ बिल्कुल सही कह रही है। बाकी देखो ना दूर दूर तक एकदम, ये फार्म हाउस लाइक जगह, हाँ फार्म हाउस बनाया जा सकता है ऐसी जगह बिल्कुल। हमारे घर के बाद यही ड्रीम है कि हम एक फार्म हाउस भी बनाए अपना। हाँ फिर जब अब पता नहीं पहले मेरे साथ मेरठ में बनाओ, अब तो ऐसा है कि कहीं थोड़ा दूर ही बनाओ, दूर बनाओ, बट पता नहीं ऐसा लगता है कि हल्का सा ठंडा हो, मतलब कंपैरेटिवली ये कुछ खास ठंडा रहता नहीं अब। थोड़ा सा व्यू अच्छा है, थोड़ा बहुत पहाड़ दिखते हैं, तो एक वाइब है इधर।
यहाँ भी ऐसे हो जाएगा। अगर ऐसा लगा तो गांव में ना बना लूँ, अपने गांव में ना बना लूँ, सोलर लगा लूँ वहाँ। सोलर लगाओ, सोलर लगाओ, एसी चलने दो। देखिए यहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट हैं बीच में, छोटे छोटे, बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया जगह है भाई ये। इसमें इसी की शादी हुई है। इसमें हाँ, मैंने वीडियो में देखा। अनंतम, क्या नाम है इसका, अनंतम। सामने से अंधारा ही ऐसे ऐसे कर रहा अभी। बढ़िया है, रिवर साइड में रिवर चल रही है। कैंपिंग के लिए बढ़िया नहीं है? हाँ, शांति एकदम बढ़िया है। इस रास्ते से मैं पहली बार आया हूँ, क्योंकि हम चार्जिंग करने साइड में चले गए थे ना, तो गूगल ने दिखाया ये कोई काफ़ी गाड़ी आ रही है, ऐसी बात नहीं दिल्ली विल्ली से। ये बिजनौर वाला रास्ता है वो तो मैं आया हूँ उससे तो, बट इस रास्ते से प्रॉपर जो जाके कहीं मिलेगा, इससे पहली बार आया। बिजनौर पहुंच गए जी। यहाँ से हमें दिखा रहा है लगभग 2 घंटे, 85 किलोमीटर और रह गया हमारा। अब बढ़िया चलाई है मैंने, मतलब वही 120 110 स्पीड पर रखी थी हाईवे पे, तो बढ़िया, मतलब मज़ा आ रहा था चलाने में। एकदम बिल्कुल चिपक के चलती है, सस्पेंशन एकदम मक्खन की तरह है, तो बहुत ही मज़ा आता है ऐसे चलाने में। कभी कभी बीच बीच में जिसकी जो वो है ना लेन असिस्ट जो है, वो ऑन कर लेता था, तो आराम से हाथ रख लो अपने आप ही, फिर चलती रहती थी साथ 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 साथ। बढ़िया है। और इतना भगाने के बाद भी, मतलब 120 110 इस पे भगाने के बाद भी, और ऐसे नहीं कि मैं बहुत धीरे धीरे स्पीड पकड़ता हूँ, फिर मैं बंद करता ना, फिर ढंग से चलाने का था, फिर तो एकदम से पंजा ए लो भैया। तो भी सही चलिए, 49% बैटरी अभी बची है, 227 किलोमीटर की रेंज अभी भी दिखा रही है। जय गंगा मैया, बैराज आ गए भाई। ये तो अच्छा लग रहा है। हाँ, ये है बैराज घाट। हमारे यहाँ से मतलब काफ़ी लोग यहाँ आते हैं गंगा जी बनाने के लिए। हाँ, नाव वाव चल रही है बढ़िया बना। एक उधर ये पुल बना रहे थे, उधर दिख रहा साइड में। हाँ, इसलिए पानी रोक रखा है शायद ये आगे, उधर से डाइवर्ट कर रखा है। ओ वाह, ऊपर देखो ऊपर, रूर के चश्मा लग गया। वेलकम टू मेरठ। मेरठ पहुंच चुके हैं भाई फाइनली हम। बस घर हमारे यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर सा है, मतलब मेरठ के अभी बाईपास पे ही है ना। चलते हैं। 25 मिनट का जाम, जाम किस बात का है आज भाई, ठीक ना। यहाँ से 25 मिनट तो लगते हैं, तो 15 मिनट लगती हैं। आज क्या दिन है? आज है सैटरडे ना, पता नहीं किस बात का जाम दिखा रहा है यहाँ पे, आगे देखते हैं चलो। फोटो खींचोगे मेरा? अच्छा ठीक है। वो देखो कैसे फोटो शूट कर रही है, देख लो देख लो देख लो आपकी सिस्टर फोटो के लिए प्रिपेयर कर रही है पहले मॉडल को। गुड और कहती है गुड। अच्छा ठीक है, अब मैं बच गई। तो भैया अभी हम पहुंच चुके हैं घर, थोड़ा सा सिटी में भी घूमने गए थे, तो बस अभी हमने गाड़ी चलाई है इस ट्रिप पर लगभग 558 किलोमीटर, और रेंज बची है 102 किलोमीटर की, और 20% बैटरी इसमें बची है। और ठीक है भाई, बढ़िया है। अब इसमें मैं घर पहुंचता हूं, सारे कैलकुलेशन करता हूं और फिर बताता हूं कि क्या रहा। बाकी अभी मैं इसकी जो सोनिक मोड्स हैं उनको टेस्ट कर रहा हूँ। तो अभी मैंने एक लगा रखा है, देखो अभी गाड़ी ऑन नहीं है, पर फिर भी तुम सोनिक मोड को लगा सकते हो। तो देखो जैसे मैं रेस दूंगा ना यहाँ पे, तो तुम देखो पीछे के साइड में एक आवाज़ सुनाई देगी, देखो जैसे जैसे रेस देता हूँ। अब जैसे ये है ना, ये तुम मान लो मेरी रेस है, ठीक है। जब चलती है तो बहुत ही सही आवाज़ आती है भाई, सही है। नए नए फीचर्स अभी देख रहे हैं, साथ में सब कर रहे हैं चेक, और मज़ा आ रहा है। चलो चला है, हाँ पहले खाना खा लो उसके बाद चलेंगे। हाँ इतना घूम लिया, आप कितना घूमोगे, उधर गाड़ी है, उधर नहीं जाते। पहले खाना खा लो फिर चलेंगे। देखो उधर, देखो उधर क्या है, अरे वाह वहाँ क्या है, देखो जरा वहाँ क्या है। हाँ अंदर जाके देखो, चलो अंदर चलो, अंदर देखो अंदर क्या है। मम्मा
हाँ मम्मा से पूछो। हाँ क्या है, पूछो मम्मा से क्या है भाई।